नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसपी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो है ईवीएस से। तो आइए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पाया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है अबू धाबी में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान पूछा है, किस प्रदेश को कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है आपका लद्दाख को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लद्दाख। किसे कहते हैं? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे तीसरा प्रश्न है, आयरन के मुख्य स्रोत क्या है? आयरन के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गाजर और मूली, ऑप्शन बी है टमाटर और आलू, ऑप्शन सी है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां और ऑप्शन डी है चना मटर। तो देखिए, आयरन के मुख्य स्रोत पूछा है कि क्या क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जो है आयरन की मुख्य स्रोत होता है। इसमें आयरन पाया जाता है अधिक मात्रा में, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे है, चौथा प्रश्न है, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर किस राज्य में होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो देखिए, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर बनाया जाता है, तो किस राज्य में बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, असम। असम में बांस के ऊपर बाढ़ से बचने के लिए घर बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है, पांचवा प्रश्न है, कौन सी पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाती है? पूछा है, कौन सी पक्षी जो है अपनी गर्दन को झटके से घुमाता है? ऑप्शन ए है उल्लू, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है मैना और ऑप्शन डी है तोता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मैना। मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे घुमा लेता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? पूछा है, कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है सूर्यमणि और ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए, इसमें वेट लिफ्टर कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी जो है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, चेराऊ नृत्य जो है कहाँ के लोग करते हैं? जो चेराऊ नृत्य है वो कहाँ के लोग करते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मेघालय। तो देखिए, चेराऊ नृत्य जो है मिजोरम के लोग अधिक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मिजोरम। कौन सा? मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है, आठवां प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची पर विचार करना है। आइए देखते हैं, कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बत्तख है और मछली है।
तो देखिए इस सूची में से कौन सा जो है एक दूसरे से भिन्न है। पूछा है कौन सा दूसरे से भिन्न है, उसे पहचानना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है घड़ियाल और ऑप्शन डी है कछुआ। तो देखिए इसमें से देखना है कि कौन सा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कौवा। कौवा जो है भिन्न है। कछुआ, घड़ियाल, मछली ये क्या है, पानी में रहने वाले जीव है, लेकिन कौवा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 9वां प्रश्न है, निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं निफेंथिस पौधे के बारे में। पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन दूसरा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो है एक पत्ते से ढका होता है। तीसरा है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो कि इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये आपका 4 पॉइंट है निफेंथिस पौधे के बारे में। आइए देखते हैं इनमें से सही कथन कौन सा है। पहला है ए और बी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है बी और डी और चौथा है ए बी सी तीनों। तो देखिए इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर अब इसका ए सही है, पहला सही हो जाएगा। देखिए इसमें ए और बी सही है। निफेंथिस पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और उसके मुख पे एक पत्ता लगा रहता है। तो ए और बी सही है। देखिए इसमें दिया है कि वह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, यह एक प्रकार का गंध निकालता है, जिस खुशबू निकालता है जिससे कीड़े मकोड़े जो है उसके तरफ आकर्षित होकर के चले जाते हैं, उसका वो शिकार कर लेता है। तो चलिए इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। ऑप्शन बी है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। ऑप्शन सी है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस और ऑप्शन डी है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो देखिए पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे जो है 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। पूछा है किन राज्यों का समूह जो है, समूहों में से एक समूह जो है समुद्र तटीय अरब सागर पर है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ऑप्शन सी है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है अरब सागर के तरफ है, समुद्र तट के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। पूछा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है पूछा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी है आवास, ऑप्शन सी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और ऑप्शन डी है काम और खेल। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काम और खेल जो है मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए आगे है 13वां प्रश्न है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। तो रात में जागने वाले जानवर जो है किसी चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है बैगनी और नीला, ऑप्शन बी है हरा और पीला, ऑप्शन सी है नारंगी और लाल, यहाँ पे लाल हो जाएगा, और ऑप्शन डी है काला और सफ़ेद। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद। रात में जागने वाले जानवर जो है हर चीज़ को काला और सफ़ेद दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? देखिए यह मानचित्र से है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड जो है कहाँ स्थित है भारत के मानचित्र में? आइए ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन सी है उड़ीसा के उत्तर में, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो देखिए भारत के मानचित्र में झारखंड जो है, आप मानचित्र में देखेंगे तो झारखंड जो है उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 15वां प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जो है जड़ों का है? पूछा है कौन सा एक समूह जड़ों का है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चुकंदर, आलू, अदरक, ऑप्शन बी है गाजर, हल्दी और अदरक, ऑप्शन सी है शकरकंदी, मूली और हल्दी, ऑप्शन डी है गाजर, चुकंदर और मूली। तो देखिए जड़ों का समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली जो है जड़ों का समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 16वां प्रश्न है, आज का ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? देखिए मधुबनी पेंटिंग जो है किस राज्य में बनाई जाती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी है केरल। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार राज्य में बनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार, ऑप्शन सी सही है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको हर वीडियो का PDF मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।